मॉर्निंग टू एवरीवन एंड टुडे वेलकम टू लेक्चर नंबर 72। आज हम सीखेंगे लेक्चर नंबर 72। तो आपको बुक का पेज नंबर 72 ओपन करना है। इस 72 नंबर पेज पे आज हमारा जो टेंस आया है वो है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। टेंस की एंडिंग प्रोसेस पे हम चल रहे हैं और आपको जो गेट लेवल है ये पूरा आपका टेंस के ऊपर ही डिपेंड है। तो ये 10 नंबर का टेंस आज हम सीखने वाले हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर मतलब होगा, होगी, होंगे, इस तरह का सेंस होता है, और कंटिन्यूअस मतलब रहा, रही, रहे, इस तरह का सेंस जो निकल के आता है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंदर होता है। इसे हिंदी में कहते हैं अपूर्ण भविष्यकाल। अपूर्ण यानी कि जो पूर्ण नहीं हुआ, यानी कि कंटिन्यू चल रहा है, और पूर्ण हो जाता तो उसे परफेक्ट कहा जाता है। तो यहाँ पे अपूर्ण भविष्यकाल, इसके भी हम 6 टाइप्स पढ़ते हैं, और जब भी ये पेज आता है तो आपको प्रैक्टिस करनी होती है। तो पहले इसके डेफिनेशन और एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं, यानी कि परिभाषा और उदाहरण, यानी कि डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख लेते हैं। भविष्यकाल में कोई क्रिया चालू होगी, यानी इस टेंस का इस्तेमाल हम करते हैं भविष्यकाल में कोई क्रिया चालू होगी, इस अर्थ में हम इसका यूज़ करते हैं। ऐसा जब दिखाया जाता है, ऐसा जब दर्शाया जाता है, तब अपूर्ण भविष्यकाल यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बनता है। एग्जाम्पल, कल मैं इस समय स्कूल जाता हूँगा, इसका सेंस है कि जा रहा हूँगा। जाता हूँगा का मतलब हो रहा जा रहा हूँगा। एक दूसरे सेंस में, एक स्पोकन के सेंस में उसका रहा होगा ये सेंस होता है, लेकिन जाता हूँगा इस तरह का सेंस से कंटिन्यूस के अंदर ही इसका होता है। इस वाक्य में मेरी भविष्य में स्कूल जाने की क्रिया चालू होगी। जैसे लॉकडाउन खुलेंगे तो अगले साल इस समय मैं स्कूल जाता हूँगा, यानी कि स्कूल जा रहा हूँगा। तो ये भविष्य में कोई भी एक्शन है वो कंटिन्यू चलेगी, इसीलिए उसका नाम है फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर में कोई कंटिन्यूस चलेगा, इसलिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होता है। जैसे सचिन खेलता होगा, इसका मतलब सचिन खेल रहा होगा। अध्यापक पढ़ाते होंगे, मतलब अध्यापक पढ़ा रहे होंगे। तो इस तरह के जो सेंस होंगे वो आप देखिए, आपके वर्ब के जो अंतिम अक्षर हैं, जो लास्ट अक्षर हैं, वो आएंगे आपके रहा, रही, रहे, इसके पीछे ता, ती, ते, होगा, होंगी, होंगे, होगी, होंगे, इस तरह के जो सेंस आएंगे वो आपके फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंदर आएंगे। तो पहले तो हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रयास कैसे करना है, वही आपको ये जो स्पीकिंग है इसकी जगह आपको प्रैक्टिस करनी है। 20 वर्ब्स लेके 1200 सेंटेंस बनाने, इसको हम बाद में देखते हैं। देखिए पहले हम इस सेंटेंस को बना लेते हैं। ता होगा या फिर रहा होगा, इस तरह का जो सेंस निकलेगा वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में निकलेगा। अब इस सेंटेंस को आप देखिए, आई विल बी स्पीकिंग, मैं बोल रहा होऊंगा। वी विल बी स्पीकिंग, हम बोल रहे होंगे। यू विल बी स्पीकिंग, तू बोल रहा होगा। यू विल बी स्पीकिंग, तुम बोल रहे होंगे। दे विल बी स्पीकिंग, वे बोल रहे होंगे। ही विल बी स्पीकिंग, वह लड़का बोल रहा होगा। शी विल बी स्पीकिंग, वह लड़की बोल रही होगी।
इट विल बी स्पीकिंग, वह कुत्ता बोल रहा होगा। राम विल बी स्पीकिंग, राम बोल रहा होगा। श्याम विल बी स्पीकिंग, श्याम बोल रहा होगा। ये था आपका टाइप 1। अब इसका नेगेटिव आ जाते हैं टाइप 2 के अंदर। यहाँ पे आई और वी के साथ शेल लगता है रिटन और ग्रामर में, या कोई कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं तब। लेकिन हम स्पोकन में हम शेल का यूज़ नहीं करते हैं, केवल हम विल ही लगाएंगे सबके। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, ये चीज़ मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि जब भी हम स्पोकन इंग्लिश बोलते हैं या कम्युनिकेशन करते हैं तो हम शेल का यूज़ नहीं करते हैं, हम सबके साथ विल ही लगाते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, कुछ भी हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो। लेकिन जब रिटन इंग्लिश की बात होती है, ग्रामर की बात होती है, या कोई कंपटीशन एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो आई और वी यानी फर्स्ट पर्सन के साथ आप शेल लगाइए। तो अभी हम यहाँ पे शेल नहीं लगाएंगे, हम विल ही लगाएंगे। आई विल बी स्पीकिंग, मैं बोल रहा, आई विल नॉट बी स्पीकिंग, मैं नहीं। तो आपको नोट का लगाना है, विल और बी दोनों के बीच में आपको नोट लगाना है, इस बात का ध्यान रखें। ऐसा नहीं हो कि विल बी नॉट, ऐसा नहीं होगा। क्लियर? तो विल नॉट बी, और विल नॉट को शॉर्ट वॉन्ट बी भी कर सकते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे विल नॉट भी आया। क्लियर? तो देखो इसको हम बनाते हैं। आई विल नॉट बी स्पीकिंग, मैं नहीं बोल रहा होऊंगा, ता होगा भी आएगा, रहा होऊंगा भी आएगा इसमें। वी विल नॉट बी स्पीकिंग, हम नहीं बोल रहे होंगे। यू विल नॉट बी स्पीकिंग, तू नहीं बोल रहा होगा। यू विल नॉट बी स्पीकिंग, तुम नहीं बोल रहे होंगे। दे विल नॉट बी स्पीकिंग, वे नहीं बोल रहे होंगे। ही विल नॉट बी स्पीकिंग, वह लड़का नहीं बोल रहा होगा। शी विल नॉट बी स्पीकिंग, वह लड़की नहीं बोल रही होगी। इट विल नॉट बी स्पीकिंग, वह कुत्ता नहीं बोल रहा होगा। राम विल नॉट बी स्पीकिंग, राम नहीं बोल रहा होगा। श्याम विल नॉट बी स्पीकिंग, श्याम नहीं बोल रहा होगा या श्याम नहीं बोलता होगा। इस तरह का जो सेंस है वो आपके फ्यूचर कंटिन्यूस के अंदर आता है। इसके बाद जो अगला है आपका वो है टाइप 3 यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में क्या आपको बोलना है, विल को आगे, हम शेल का यूज़ नहीं कर रहे हैं स्पोकन में, विल को आगे करना है और सब्जेक्ट को पीछे करके फिर बी लगाना है, और बी स्पीकिंग एक साथ चलेगा, इसके टुकड़े नहीं होंगे, ये ध्यान रखेंगे आप। तो कैसे बोलेंगे हम, विल आई बी स्पीकिंग, मैं बोलता होऊंगा क्या। विल यू बी स्पीकिंग, सॉरी विल वी बी स्पीकिंग, हम बोलते होंगे क्या। अब यहाँ पे जैसे विल आई बी स्पीकिंग, मैं बोलता होऊंगा क्या, ये भी निकल सकता है। और विल आई बी स्पीकिंग, मैं बोल रहा होऊंगा क्या, ये वाला सेंस भी हम इसमें लगा सकते हैं। क्लियर? तो अभी हम ये वाला सेंस यहाँ पे लगाते हैं, रहा होऊंगा वाला। ये तो एक स्पोकन सेंस है। विल आई बी स्पीकिंग, मैं बोल रहा होऊंगा क्या। विल वी बी स्पीकिंग, हम बोल रहे होंगे क्या। विल यू बी स्पीकिंग, तू बोल रहा होगा क्या। विल यू बी स्पीकिंग, तुम बोल रहे होंगे क्या। विल दे बी स्पीकिंग, वे बोल रहे होंगे क्या। विल ही बी स्पीकिंग, वह लड़का बोल रहा होगा क्या। विल शी बी स्पीकिंग, वह लड़की बोल रही होगी क्या। विल इट बी स्पीकिंग, वह कुत्ता बोल रहा होगा क्या। विल राम बी स्पीकिंग, राम बोल रहा होगा क्या। विल श्याम बी स्पीकिंग, श्याम बोल रहा होगा क्या। उसके बाद जो 4th नंबर वाला है उसको हम देखते हैं। यहाँ पे विल में नोट जोड़ दिया तो वॉन्ट बन चुका है। अगर पूरा नोट लिखना है तो आप ये सब्जेक्ट के बाद और ये बी के पहले, या तो आप विल, या तो आप ऐसा बोलिए विल आई नॉट बी या वॉन्ट आई बी, और ये बी स्पीकिंग के टुकड़े नहीं करना आपको, इसको एक साथ ही रखना, ये चीज़ का आपको ख्याल रखना है। अब आगे चलते हैं, इसकी हिंदी करते हैं। वॉन्ट आई बी स्पीकिंग
मैं नहीं बोल रहा होऊंगा क्या। वॉन्ट वे बी स्पीकिंग, हम नहीं बोल रहे होंगे क्या। वॉन्ट यू बी स्पीकिंग, तू नहीं बोल रहा होगा क्या। वॉन्ट यू बी स्पीकिंग, तुम नहीं बोल रहे होंगे क्या। वॉन्ट दे बी स्पीकिंग, वे नहीं बोल रहे होंगे क्या। वॉन्ट ही बी स्पीकिंग, वह लड़का नहीं बोल रहा होगा क्या। वॉन्ट शी बी स्पीकिंग, वह लड़की नहीं बोल रही होगी क्या। वॉन्ट इट बी स्पीकिंग, वह कुत्ता नहीं बोल रहा होगा क्या। वॉन्ट राम बी स्पीकिंग, राम नहीं बोल रहा होगा क्या। वॉन्ट श्याम नॉट बी वॉन्ट श्याम बी स्पीकिंग, श्याम नहीं बोल रहा होगा क्या। जब वॉन्ट बोलते हैं तो फिर नॉट बोलने की आपको ज़रूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो नॉट जो होता है उसके अंदर शामिल होता है। अगला है, हम शेल का यूज़ नहीं कर रहे हैं, स्पोकन में हम विल का यूज़ ही करते हैं। वॉट देखिए आप, अब यहाँ पे विल आई बी स्पीकिंग, तो यहाँ भी विल आई बी स्पीकिंग, यानी कि जो फिफ्थ वाला बनता है वो थर्ड वाले से बनता है। केवल वॉट लग जाता है तो ये क्या पीछे या आगे ना आकर बीच में आ जाता है, तो हम वॉट को आगे कर देते और कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे राम बोल रहा होगा क्या, यहाँ पे राम क्या बोल रहा होगा, ये क्या बीच में आएगा, इसका WH डिटेल आंसर देता है दिया जाता है और यहाँ पे यस नो टाइप का आंसर होता है। ये इंटरोगेटिव है और ये WH इंटरोगेटिव है। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। वॉट विल आई बी स्पीकिंग, मैं क्या बोल रहा होऊंगा। वॉट विल वी बी स्पीकिंग, हम क्या बोल रहे होंगे। वॉट विल यू बी स्पीकिंग, तू क्या बोल रहा होगा। वॉट विल यू बी स्पीकिंग, तुम क्या बोल रहे होंगे। वॉट विल दे बी स्पीकिंग, वे क्या बोल रहे होंगे। वॉट विल ही बी स्पीकिंग, वह लड़का क्या बोल रहा होगा। वॉट विल शी बी स्पीकिंग, वह लड़की क्या बोल रही होगी। वॉट विल इट बी स्पीकिंग, वह कुत्ता क्या बोल रहा होगा। वॉट विल राम बी स्पीकिंग, राम क्या बोल रहा होगा। वॉट विल श्याम बी स्पीकिंग, श्याम क्या बोल रहा होगा। अब इसकी लास्ट कैटेगरी जो 6 वाली है, ये मैं ट्रांसलेशन मेथड से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, यानी कि एक बार मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ और तुरंत उसके बाद उसकी हिंदी बोल रहा हूँ, यानी कि मैं ट्रांसलेशन मेथड यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो आप देखिए जो 4th वाला है इसी से 6 वाला बना है, बस इसमें वॉट लग गया। जैसे यहाँ पे वॉन्ट आई बी स्पीकिंग, यहाँ भी ये वॉन्ट आई बी स्पीकिंग, केवल WH लग गया तो ये क्या कहाँ आ गया, बीच में आ गया और कोई फ़र्क नहीं आया है। और क्या बीच में आता है तो उसके WH को आगे करते, क्या आगे और पीछे आता है तो हेल्पर को आगे करते हैं। बस ये रूल है टेंस का। तो देखिए हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। वॉट वॉन्ट आई बी स्पीकिंग, मैं क्या नहीं बोल रहा होऊंगा। वॉट वॉन्ट वी बी स्पीकिंग, हम क्या नहीं बोल रहे होंगे। वॉट वॉन्ट यू बी स्पीकिंग, तू क्या नहीं बोल रहा होगा। वॉट वॉन्ट यू बी स्पीकिंग, तुम क्या नहीं बोल रहे होंगे। वॉट वॉन्ट दे बी स्पीकिंग, वे क्या नहीं बोल रहे होंगे। वॉट वॉन्ट ही बी स्पीकिंग, वह लड़का क्या नहीं बोल रहा होगा। वॉट वॉन्ट शी बी स्पीकिंग, वह लड़की क्या नहीं बोल रही होगी। वॉट वॉन्ट इट बी स्पीकिंग, वह कुत्ता क्या नहीं बोल रहा होगा। वॉट वॉन्ट राम बी स्पीकिंग, राम क्या नहीं बोल रहा होगा। वॉट वॉन्ट श्याम बी स्पीकिंग, श्याम क्या नहीं बोल रहा होगा। तो आपको क्या करना है, इस तरह से इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो कुल मिला के आप ये देखिए कि जब भी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही अच्छे से हम इसको बोलेंगे। अब आपको क्या, ये तो है ट्रांसलेशन मेथड। जब आपका ट्रांसलेशन मेथड ऐसे प्रैक्टिस करनी है ट्रांसलेशन मेथड से,
आई विल बी स्पीकिंग मैं बोल रहा हूँ, वी विल बी स्पीकिंग हम बोल रहे होंगे, यू विल बी स्पीकिंग तू बोल रहा होगा, यू विल बी स्पीकिंग तुम बोल रहे होंगे, दे विल बी स्पीकिंग वे बोल रहे होंगे, ही विल बी स्पीकिंग वह लड़का बोल रहा होगा, शी विल बी स्पीकिंग वह लड़की बोल रही होगी, इट विल बी स्पीकिंग वह कुत्ता बोल रहा होगा, राम विल बी स्पीकिंग राम बोल रहा होगा, श्याम विल बी स्पीकिंग श्याम बोल रहा होगा। आई विल नॉट बी स्पीकिंग मैं नहीं बोल रहा हूँ, वी विल नॉट बी स्पीकिंग हम नहीं बोल रहे होंगे, यू विल नॉट बी स्पीकिंग तू नहीं बोल रहा होगा, यू विल नॉट बी स्पीकिंग तुम नहीं बोल रहे होंगे, दे विल नॉट बी स्पीकिंग वे नहीं बोल रहे होंगे, ही विल नॉट बी स्पीकिंग वह लड़का नहीं बोल रहा होगा, शी विल नॉट बी स्पीकिंग वह लड़की नहीं बोल रही, इट विल नॉट बी स्पीकिंग वह उत्तर नहीं बोल रहा होगा, राम विल नॉट बी स्पीकिंग राम नहीं बोल रहा होगा, श्याम विल नॉट बी स्पीकिंग श्याम नहीं बोल रहा होगा। विल आई बी स्पीकिंग मैं बोल रहा हूँ क्या, विल वी बी स्पीकिंग हम बोल रहे होंगे क्या, विल यू बी स्पीकिंग तू बोल रहा होगा क्या, विल यू बी स्पीकिंग तुम बोल रहे होंगे क्या, विल दे बी स्पीकिंग वे बोल रहे होंगे क्या, विल ही बी स्पीकिंग वह लड़का बोल रहा होगा क्या, विल शी बी स्पीकिंग वह लड़की बोल रही होगी क्या, विल इट बी स्पीकिंग वह कुत्ता बोल रहा होगा क्या, विल राम बी स्पीकिंग राम बोल रहा होगा क्या, विल श्याम बी स्पीकिंग श्याम बोल रहा होगा क्या। वॉन्ट आई बी स्पीकिंग मैं नहीं बोल रहा हूँ क्या, वॉन्ट वी बी स्पीकिंग हम नहीं बोल रहे होंगे क्या, वॉन्ट यू बी स्पीकिंग तू नहीं बोल रहा क्या, वॉन्ट यू बी स्पीकिंग तुम नहीं बोल रहे होंगे क्या, वॉन्ट दे बी स्पीकिंग वे नहीं बोल रहे होंगे क्या, वॉन्ट ही बी स्पीकिंग वह लड़का नहीं बोल रहा होगा क्या, वॉन्ट शी बी स्पीकिंग वह लड़की नहीं बोल रही होगी क्या, वॉन्ट इट बी स्पीकिंग वह कुत्ता नहीं बोल रहा होगा क्या, वॉन्ट राम बी स्पीकिंग राम नहीं बोल रहा होगा क्या, वॉन्ट श्याम बी स्पीकिंग श्याम नहीं बोल रहा होगा क्या। वॉट विल आई बी स्पीकिंग मैं क्या बोल रहा हूँ, वॉट विल वी बी स्पीकिंग हम क्या बोल रहे होंगे, वॉट विल वी बी यू बी स्पीकिंग तू क्या बोल रहा होगा, वॉट विल यू बी स्पीकिंग तुम क्या बोल रहे होंगे, वॉट विल दे बी स्पीकिंग वे क्या बोल रहे होंगे, वॉट विल ही बी स्पीकिंग वह लड़का क्या बोल रहा होगा, वॉट विल शी बी स्पीकिंग वह लड़की क्या बोल रही होगी, वॉट विल इट बी स्पीकिंग वह कुत्ता क्या बोल रहा होगा, वॉट विल राम बी स्पीकिंग राम क्या बोल रहा होगा, वॉट विल श्याम बी स्पीकिंग श्याम क्या बोल रहा होगा। वॉट वॉन्ट आई बी स्पीकिंग मैं क्या नहीं बोल रहा हूँ, वॉट वॉन्ट वी बी स्पीकिंग हम क्या नहीं बोल रहे होंगे, वॉट वॉन्ट यू बी स्पीकिंग तू क्या नहीं बोल रहा होगा, वॉट वॉन्ट यू बी स्पीकिंग तुम क्या नहीं बोल रहे होंगे, वॉट वॉन्ट दे बी स्पीकिंग वे क्या नहीं बोल रहे होंगे, वॉट वॉन्ट ही बी स्पीकिंग वह लड़का क्या नहीं बोल रहा होगा, वॉट वॉन्ट शी बी स्पीकिंग वह लड़की क्या नहीं बोल रही होगी, वॉट वॉन्ट इट बी स्पीकिंग वह कुत्ता क्या नहीं बोल रहा होगा, वॉट वॉन्ट राम बी स्पीकिंग राम क्या नहीं बोल रहा होगा, वॉट वॉन्ट श्याम बी स्पीकिंग श्याम क्या नहीं बोल रहा होगा। तो इस तरह से आपको ट्रांसलेशन मेथड से प्रैक्टिस करनी है। अब प्रयास कैसे करना है, जो स्पीकिंग वर्ब के 60 सेंटेंस यहाँ पे बनाए, यहाँ पे 10 सब्जेक्ट 10 सेंटेंस, यहाँ पे 10 सेंटेंस, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे और 10 यहाँ पे, टोटल 60 सेंटेंस यहाँ पे बनाए। तो आपको क्या करना, देखिए यहाँ पे लिखा है कि प्रयास कैसे करें। तो निम्नलिखित स्पीकिंग क्रिया की 6 तालिका यानी कि 6 टेबल है, हर एक स्पीकिंग के 10 क्रियापद के 10 वाक्य हैं, तो 6 टेबल में टोटल 60 सेंटेंस है आपको बता दिए। वे आपको ज़ोर से अंग्रेजी में पढ़ना है। आपको मैं श्राप देता हूँ कि जब तक आप ज़ोर से नहीं पढ़ोगे तब आप कभी इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। आपको बोल के ही प्रैक्टिस करनी, ज़ोर से ही बोल के प्रैक्टिस करनी है। और कम से कम एक वर्ब की राइटिंग वर्क भी आपको करना है। जैसे स्पीकिंग ले लिए, स्पीकिंग के बजाय डांसिंग, कोई भी एक वर्ब का, कम से कम एक वर्ब का राइटिंग वर्क भी आप कीजिए रफ नोटबुक में, ओके। और आपको ज़ोर से पढ़ना है और अनुवाद तरीके से पढ़ना है। अनुवाद तरीका यानी एक बार इंग्लिश का सेंटेंस, अभी जैसे मैंने आपको प्रैक्टिस करके बताया, यानी कि अनुवाद तरीका यानी कि ट्रांसलेशन मेथड से आपको पढ़ाई करनी है। स्पीकिंग के बदले आपको जैसे ड्रिंकिंग, ईटिंग, प्लेइंग जैसे 20 वर्ब्स लेके 1200 सेंटेंस आपको बनाने हैं और हर एक लेक्चर आपको अटेंड करना है। तो आप देखिए एक वर्ब में हम 60 सेंटेंस बना रहे हैं, तो 20 वर्ब में एक 60 सेंटेंस बनेंगे तो 1200 सेंटेंस आपको बनाने। ये वर्क आपको करके ही आगे बढ़ना है, अदरवाइज़ आपको आगे नहीं बढ़ना है। तो इसको बार बार प्रैक्टिस करनी है। इसमें विल बी आएगा, बी स्पीकिंग के टुकड़े नहीं करना है। देखिए बी स्पीकिंग एक साथ चलेगा, देखो इसमें भी बी स्पीकिंग एक साथ है, बी स्पीकिंग एक साथ है, बी स्पीकिंग के टुकड़े नहीं करने हैं, इसको एक साथ चलाना। चाहे नॉट वोट कुछ भी हो, आपको बी स्पीकिंग के टुकड़े नहीं करने हैं, बी स्पीकिंग एक साथ ही चलेगा, ओके। तो नोट जोड़ेंगे, जैसे पूरा नोट लिखना है तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे, और शॉर्ट लिखना है तो विल नोट में वांट हो जाएगा। बस ये चीज़ आपको आज ध्यान रखनी है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही
सीखेंगे। आप प्रैक्टिस करते रहिए और बार बार बोलिए। तो आज आपको कम से कम एक वर्ब की राइटिंग वर्क करनी है रफ नोटबुक में ट्रांसलेशन मेथड से, एक हिंदी का सेंटेंस एक इंग्लिश का। जैसे आपने लिखा आई विल बी स्पीकिंग, उसके सामने लिखो मैं बोल रहा होऊंगा। वी विल बी स्पीकिंग, हम बोल रहे होंगे। यानी एक वर्ब की राइटिंग वर्क आपको करना है। उसके बाद 20 वर्ब्स लेके और 1200 सेंटेंस की बोल के ज़ोर से प्रैक्टिस करे बिना आपको आगे नहीं बढ़ना है। यही लेक्चर में आज आपके आया है। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड टेक केयर।